आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की ऑनलाइन सर्विस के लिए और आप सबका स्वागत है आज की ऑनलाइन सर्विस में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें सांसें दी है, आपने हमें जीवित रखा है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमेशा हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। प्रभु आज के दिन के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। ऑनलाइन जितने लोग कनेक्टेड है प्रभु, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की पूरी ऑनलाइन सर्विस को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हुए, आपके अगुवाई को चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे और इस गीत को हम गाएंगे, नारे लगा और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। और वास्तव में आज जैसी परिस्थितियां हम देख रहे हैं, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, तो इन सारी विपरीत परिस्थितियों में भी हमको नारे लगाना है और गाना है। मतलब कि हमको जयवंत जीवन जीना है, एक जयवंत, एक जय का झंडा हमको फहराना है। मतलब सारी परिस्थितियां तो विपरीत है, लेकिन फिर भी हमको खुश रहना, आनंदित रहना है और आराधना करना है परमेश्वर की। और हमको एक जयवंत जीवन को जीना है, एक जय के झंडे को हमेशा हमको लेकर के चलना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर जो है वो सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमको आनंदित होना है। और आइए बड़े आनंद के साथ इस गीत को हम गाएंगे, नारे लगा और गाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। हालेलुया 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 हालेलुया।
अभी एक और गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। यीशु अपने साथ है तो गाएंगे, जय के नारे लगाएंगे। तो इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। सचमुच में कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना चलती रहे, वो यीशु मसीह सदैव हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। तो यदि वो हमारे साथ है तो हमको हमारे पास क्या है, जयवंत जीवन है। इसलिए हम जय के नारे लगाते हुए इस गीत को गाएंगे। यीशु अपने साथ है तो गाएंगे, यीशु के जय के नारे लगाएंगे। यीशु अपने साथ है तो गाएंगे, यीशु के जय के नारे लगाएंगे। गाएंगे गाएंगे गाएंगे, हम गाएंगे 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 गाएंगे, हम गाएंगे। यीशु का है सहारा, अब दूर नहीं किनारा, डरते हैं ना लहरों से हम। आगे खड़ी बहारें स्वागत करे उजियारे, जो निकले अंधेरों से हम। गाएंगे गाएंगे गाएंगे, हम गाएंगे गाएंगे गाएंगे, जय के नारे हम लगाएंगे। यीशु अपने साथ है तो गाएंगे, यीशु के जय के नारे लगाएंगे। यीशु अपने साथ है तो गाएंगे, यीशु के जय के नारे लगाएंगे। गाएंगे गाएंगे गाएंगे, हम गाएंगे गाएंगे गाएंगे, जय के नारे हम लगाएंगे। ये चंद्रमा ये तारे, ये जीव जंतु न्यारे, वो रंग जिंदगी के सारे, यीशु ने इन्हें बनाया और प्रेम से सजाया। वो देखो नजारे प्यारे। गाएंगे गाएंगे गाएंगे, हम गाएंगे गाएंगे गाएंगे, जय के नारे हम लगाएंगे। यीशु अपने साथ है तो गाएंगे,
उस जीवित परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, हम सब मिलकर के उसकी आराधना करेंगे। आज फिर से एक बार खुश होकर के, एकदम आनंदित होकर के, क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तो जब भी हम उसकी आराधना करते हैं, जब उसकी आराधना करते करते हम प्रभु की उपस्थिति में और भी गहराई में जाते जाते हैं, तो हम आनंद से भरते जाते हैं, आनंद को हम महसूस करते जाते हैं, आनंद पूरा हमारे जीवन में भर जाता है और हम एकदम खुशी से भर जाते हैं। तो परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। बड़े आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे और प्रभु की उपस्थिति में और भी डीप में जाएंगे, और भी गहराई में जाएंगे, और जैसे ही हम गहराई में जाएंगे हमको वो अपने आनंद से भर देगा। आइए हम कुछ देर उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 जीवित और सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है प्रभु जी। हम सब को प्रभु अपने आनंद से भर दीजिए प्रभु। जितने लोग कनेक्टेड है सबको अपने आनंद से भर दीजिए प्रभु जी। आपके आनंद से हम सब भर जाएं। आज के दिन में आपके आनंद से सब भर जाएं, आपकी उपस्थिति से भर जाएं जीवित परमेश्वर। ओ रबा शबा रबा थरा बराबा थेरे रे रिबाना मशखो रबा थला बराबा थेरे रिया थो रबा रबान थेरे ले रगरगन थरा बराबान थेरे ले बे हो रियस्तरा लबा श्याम्प्रा मरगरंतरा हो रलाला शला बराबा रिबा लबा शांतोरोलो रगा थलबुरो मगरगन थेरे गेरे रगरगन थरगरा शबरो मरहंते लबरहंते यांतोरोलोबो रिकान थलाब्रोका थनमा रबाहंदोरोलोबो श्यांतरलबा। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, इस पूरी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं जीवित परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 लेलुया, 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 हा हा आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें
तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। एक तू खुदा, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू खुदा। तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा
एक तू यहोवा, कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा, कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा, कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। ओ शंदरलबा शेखेरी बथरबरबा रबालबा शेतेरी अंतरलबा, ओ रबाशे अंतरलबा, ओरी बशेखेरी बंथरलबा मरंदला ग्रोशांतिरले रियंदा रबाशे, ओरी बशंतरलबा मंदरलबाशे, ओला प्रकाते, ओरी बाला ब्रहंते मलगरंते। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में सचमुच आनंद है प्रभु जी, ऐसा आनंद जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता, ऐसा आनंद जो हम कहीं पर भी प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा आनंद जो किसी स्थान में नहीं, ऐसा आनंद जो और किसी संगति में नहीं, ऐसा आनंद जो कहीं नहीं है संसार में, ऐसा अद्भुत और स्वर्गीय आनंद आपकी उपस्थिति में है। सचमुच जीवित परमेश्वर, आप हमको आनंद से भरने वाले परमेश्वर हैं, आप हमको शांति से भरने वाले परमेश्वर हैं। आपकी उपस्थिति में एक अद्भुत आनंद है, एक असीम शांति है जीवित परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर आपकी इस अद्भुत उपस्थिति के लिए। थैंक यू लॉर्ड। रिखा लबा शंतरा लबा शिखोरी अंतरा लबा। इस समय जितने लोग कनेक्टेड है प्रभु, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपके आनंद को महसूस नहीं कर पा रहा है प्रभु जी अपने जीवन में, यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जितने ऑनलाइन कनेक्टेड है, उनके जीवन में यदि परिस्थिति उनको दबा रही है, उनके आनंद को रोक रही है, उनके आनंद को चुरा रही है, वो चाह तो रहे हैं आनंदित होना, लेकिन सारी परिस्थितियां दबा रही है, आनंदित होने से रोक रही है। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति ऑनलाइन कनेक्टेड है, यीशु के नाम से मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ उनके लिए। हर प्रकार की ऐसी बाधा और रुकावट जो आनंद को आने से जीवन में रोकती है, उस परमेश्वर के असीम और अद्भुत आनंद को, उस स्वर्गीय आनंद को महसूस करने से रोकती है, ऐसी हर अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। प्रभु के लोगों को छोड़ करके चले जाए इसी समय निकल करके जाओ यीशु के नाम से अंधकार की शक्तियाँ। प्रभु इस समय में मैं आपके स्वर्गीय आनंद को रिलीज करती हूँ। वो आनंद जो मेरे अंदर है, आपका स्वर्गीय आनंद, उसी आनंद को मैं रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से। वो स्वर्गीय आनंद, वो अद्भुत आनंद, वो असीम आनंद को इस समय लोग ऑनलाइन महसूस करने पाए। इसी समय छू लीजिए परमेश्वर एक एक को, इसी समय स्पर्श करिए प्रभु जी।
प्रभु की आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके। इस समय जितने लोग ऑनलाइन जब देख रहे हैं प्रभु जी, आपकी अद्भुत उपस्थिति को इसी समय महसूस करने पाए। किसी किसी को एकदम ठंडा लगे आपकी उपस्थिति में, किसी किसी को ऐसा लगे कि एकदम गर्मी लग रही है, ऐसा कई लोग महसूस करेंगे। किसी को बिजली के करंट के जैसा महसूस होगा। प्रभु आपको छू रहा है इस समय, इसी समय परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है और आपको अपने आनंद से भर रहा है, आपके जीवन को अपने आनंद से भर रहा है। हो रबा शबा रबा थला बरबा रिखिंदेरे बेरी अंतरा लबा रिखो लब्राहंथो लब्राबा थेरे बेरे यथो रबा शबाला मांदरा लबा रिबाला बांथरा लबा रिखो रियंत्रा लबा। हर एक ऐसी परिस्थितियाँ जो परमेश्वर के लोगों को दबाती है, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, हर एक ऐसी परिस्थितियाँ जो दबाती है, जो बार बार जो खुल करके जीने से रोकती है, हर परिस्थितियाँ जो निराशा की ओर ढकेलती है, हर परिस्थिति जो दबाती है, हर परिस्थिति जो दुखी महसूस कराती है, ऐसी हर प्रकार के अंधकार की शक्तियां इसी समय प्रभु के लोगों को छोड़ करके जाओ यीशु के नाम से। हर एक अंधकार की शक्तियों को मैं आज्ञा देती हूँ, इसी समय निकल करके चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु अपने लोगों को आजाद कर दीजिए, अपने लोगों को स्वतंत्र कर दीजिए। इस समय में कई लोग हल्का महसूस करेंगे। आप जब अपने घरों में ऑनलाइन देख रहे हैं, इस समय में आप एकदम हल्का महसूस करेंगे, जैसे आप एकदम हल्के हो गए, आपको एकदम हल्का लगने लगेगा, क्योंकि प्रभु इस समय में आपके जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु इस समय में आपके जीवन में कार्य कर रहा है, वो आपको छू रहा है, वो आपको अपनी उपस्थिति से भर रहा है। ऐसा मत सोचिए कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप ध्यान से नहीं सुन पाएंगे, ऑनलाइन आपका ध्यान भटकता है, ऐसा मत सोचिए। परमेश्वर इसी माध्यम से कार्य करने में सक्षम परमेश्वर है। ऑनलाइन ही क्यों ना हो, आपको ऑनलाइन ही परमेश्वर स्पर्श कर रहा है, ऑनलाइन ही परमेश्वर इस समय में आपको छू रहा है, आपसे बातें कर रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है। आपने ध्यान को इधर उधर मत भटकने दीजिए। इस समय में परमेश्वर काम कर रहा है आपके जीवन में, इस समय में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, उसको अवसर दीजिए। अपने आप को खुला रखिए, अपने आप को खोल दीजिए कि वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सके। इस समय में हु रबा शबलबा थलबा रबा रिखान तोरो लोबो श्याम प्रलबा थलबा रबा मलगरान थोलोबरो हु रबा शेथेरेले बेरी अंतरलबा रिगाना मथो लब्रहन तेरेले बे रगान तेरेले बे। कुछ लोग इस समय में जिनको खूब रोना आ रहा है, बहुत रोने की इच्छा हो रही है, परमेश्वर को कार्य करने दीजिए अपने जीवन में। परमेश्वर को आमंत्रित करिए, कार्य करने दीजिए, अपने आप को खोल दीजिए पूरी तरीके से, अपने आप को एकदम परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। आपको जैसा अनुभव हो रहा है, यदि आपको रोने की इच्छा हो रही है, आप रोइए परमेश्वर की उपस्थिति में। आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपको एकदम हल्का लग रहा है, आपके जीवन से कुछ बोझ चला जा रहा है। जो लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, आप जब रो रहे हैं, आपके जीवन से ऐसा लग रहा है कि आपको कि कुछ बोझ, भारी बोझ चला जा रहा है, आपको ऐसा हल्का लगते जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कम होते जा रहा है। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि एकदम वेट कम हो गया है, एकदम हल्का महसूस करेंगे। परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। रबा शबलबा थेलेबेरियथो रबा रगंथरलबा मरंद्रलबा श्याम प्रोलोबो शेखेलिरियथो रबा रखंदरलबा श्यांतेरेलेबे। वो परमेश्वर की सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह में मेरे पास है, मैं इसी समय एक एक लोगों के जीवन में जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, इसी समय रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर की सामर्थ को मैं रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से। इस समय में काफ़ी लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हो रही है, काफ़ी लोगों को परमेश्वर छू रहा है, बहुत ज़्यादा उपस्थिति किसी किसी को महसूस हो रही है। जब आप अपने घरों में, आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हो रही है, अपने आप को खुला रखिए। आज परमेश्वर को अवसर दीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करते रहे। अपने आप को खोल करके रखिए। आज का दिन पूरी रीति से आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। परमेश्वर को बोलिए, प्रभु आज का मेरा ये दिन आपका है, आप मेरे जीवन में कार्य कर रही है। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आप महान परमेश्वर है,
आप अद्भुत परमेश्वर हैं प्रभु। एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ जीवित परमेश्वर। ऑनलाइन कनेक्टेड एक एक लोगों को आपके लहू में छिपाती हूँ, आपके हाथों में सौंपती हूँ जीवित परमेश्वर। हर एक के संग और साथ होइए, आशीषित करिए, अपनी उपस्थिति में और बढ़ाइए प्रभु जी। आगे के सारे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जब आपके वचन में से हम सुनते हैं प्रभु जी, आज के दिन में फिर से एक बार आपके वचन के द्वारा आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, हम सबके जीवन में आ जाए, जितने ऑनलाइन कनेक्टेड है सबके जीवन में आ जाए, कि हम आपकी उपस्थिति से फिर से एक बार भर जाए प्रभु जी, और फिर से एक बार हमारा जीवन एकदम रिफ्रेश हो जाए, तरोताज़ा हो जाए, नया हो जाए प्रभु जी, कि हम आपके आनंद से भर जाए, आपकी खुशी से भर जाए और आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा से होने पाए। हर बातों में आपका धन्यवाद करते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज परमेश्वर के वचन में से हम कुछ बातों को देखने जा रहे हैं, और आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो है बुलाहट। बुलाहट के विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे। हम सब जब इस संसार में हैं, इस पृथ्वी में हैं, हम जब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, हम सब के जीवन में एक बुलाहट है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो ब्रह्मांड को बनाने वाला, वो पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर मुझे और आपको इस पृथ्वी में एक प्लान के तहत, एक योजना के तहत उसने रखा है। यदि हम इस संसार में हैं, यदि हमको इस संसार में परमेश्वर ने रखा है, तो यूं ही नहीं रखा है। हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि यूं ही कुछ हो जाए या यूं ही कुछ कर दे। हमारा परमेश्वर जो है वो जब भी कुछ करता है उसके पीछे एक योजना होती है, उसके पीछे एक कारण होता है। और हमको भी यदि उसने इस पृथ्वी पर रखा है तो हमारे जीवन के लिए एक योजना को बना करके उस परमेश्वर ने रखा है। उस परमेश्वर ने हमको इसलिए रखा है कि हम जब इस पृथ्वी में रहेंगे तो हम इस परिवार में जन्मेंगे, इस परिवार में हमारा जन्म होगा और इस परिवार में हम रहेंगे, इस कलीसिया में हम रहेंगे, और हमारा ये कार्य है। उस परमेश्वर ने पूरी योजना को बना करके, पूरे प्लान को बना करके, एक प्लान के तहत मुझे और आपको इस पृथ्वी पर रखा है कि ये व्यक्ति यहाँ रहते हुए मेरे इस कार्य को पूरा करेगा। तो आज आप जितने लोग देख रहे हैं, आप सब के जीवन में परमेश्वर की एक बुलाहट है। परमेश्वर ने आपको बनाया है। परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कार्य के लिए बुलाया है, किसी को किसी दूसरे कार्य के लिए, किसी को किसी और कार्य के लिए, लेकिन सबको परमेश्वर ने एक योजना के तहत बनाया है और सबके जीवन में एक बुलाहट है। हम यूं ही इस पृथ्वी पर नहीं आ गए हैं, हम यूं ही ऐसे ही जीवन को नहीं जी रहे हैं कि यूं ही हम आ गए इस परिवार में, जिस भी परिवार में आज हम हैं, यूं ही हम इस एक कलीसिया में हैं और यूं ही हम आ गए इस पृथ्वी में, हमको परमेश्वर के कार्य को करना है। नहीं, आज आपके जीवन में एक बुलाहट है। बुलाहट का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में एक बुलाहट है। मेरे और आपके जीवन में आज एक बुलाहट है। बुलाहट का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके जीवन में एक बुलाहट है तो आप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर ने योजना को बनाया है आपके लिए। यदि आज हम विश्वास में हैं, यदि आज हम उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यदि आज हम चर्च जाते हैं, यदि आज हम सब कुछ ठीक चल रहा है, विश्वास में हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब कुछ ठीक है, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही है, हम विश्वास में हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना को करते हैं, अपने दिनचर्या को हम जीते हैं, जैसा हमारा मन करता है हम चलते हैं, और इन सारी चीज़ों के बावजूद यदि हम नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन में एक बुलाहट है और अपनी बुलाहट के तहत यदि हम जीवन को नहीं जीते हैं, तो आज ये बड़े दुख की बात है और परमेश्वर इस बात से दुखित होता है। आज आप साधारण रीति से सोच करके देखिए, यदि आप किसी को कोई ऑर्डर दें, किसी व्यक्ति को आज एक आज्ञा दे या एक ऑर्डर दे किसी को कि आपको ये काम करना है, आप जाइए ये काम को करिए और आप वापस आइए। यदि आप किसी को ऐसा ऑर्डर देते हैं, किसी को एक बात कहते हैं कि आपको ये कार्य को करना है, और यदि वो व्यक्ति ऐसा सुन करके चला जाए और उस कार्य को ना करे, तो आपको कितना दुख होगा कि मैंने कहा और उस व्यक्ति ने नहीं किया।
दुख तो होगा, साथ ही साथ क्रोधित भी होंगे आपको गुस्सा आएगा। साधारण सी बात है, हम मनुष्य हैं, आपको गुस्सा आएगा कि मैंने कहा था और उसने पूरा क्यों नहीं किया। आपको दुख लगेगा कि मैंने कहा था, मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है, मेरे बातों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है मेरे बातों का, कि मैंने बोला और उस व्यक्ति ने पूरा नहीं किया। यदि सोचिए आपको इतना बुरा लग सकता है, तो वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने योजना के तहत आपको इस पृथ्वी पर रखा है, और वो जो चाहता था कि आप इस पृथ्वी पर रह करके इस कार्य को पूरा करेंगे, यदि आज आप उस कार्य को नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में, जिस कार्य के लिए आप सिरजे गए हैं, जिस कार्य के लिए आप बनाए गए हैं, जिस कार्य के लिए आप प्लान किए गए, योजना के तहत आज आप रखे गए हैं उस स्थान पर, यदि आज आप उस कार्य को नहीं पूरा करते, तो आप सोच करके देखिए आपका परमेश्वर कितना ज़्यादा दुखित होगा। आज परमेश्वर इन बातों से कितना ज़्यादा दुखित है कि मनुष्य अपनी बुलाहट को समझ नहीं पा रहे हैं। सब चीज़ तो अच्छा चल रहा है, विश्वासी परिवार में हमारा जन्म हुआ है, हम विश्वासी हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हम विश्वास में आ गए और सारी चीज़ें अच्छी चल रही है। हम चर्च भी जाते हैं, हम गीतों को गाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, सारी चीज़ें अच्छी चल रही है। अपनी दिनचर्या को जैसा मन पड़े हम वैसा जीते हैं। और यदि हम बुलाहट में नहीं है, तो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर आज कितना ज़्यादा दुखित होगा इस बात से। यदि एक मनुष्य होने के नाते हम अपनी बातों के नहीं मानने जाने से इतना दुखित हो सकते हैं, तो क्या वो परमेश्वर दुखित नहीं होगा? आज वो पवित्र आत्मा कितना ज़्यादा दुखित है, वो परमेश्वर आज कितना ज़्यादा दुखित है कि उसकी बातों का पालन नहीं हो रहा है। मनुष्य नहीं जान पा रहे हैं, हम और आप आज नहीं जान पा रहे हैं कि हमारी बुलाहट क्या है, हमको इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने क्यों रखा है। परमेश्वर इस बात से इतना ज़्यादा दुखित है। आप सोच करके देखिए कि कितनी बड़ी योजना के तहत आज आप रखे गए, लेकिन आज आप उस बात के महत्व को नहीं जानते हैं। यदि आज आप अपनी बुलाहट में नहीं हैं, यदि आज आप अपनी बुलाहट में नहीं चल रहे हैं, तो परमेश्वर कितना ज़्यादा दुखित है इस बात से। आज हम वचन में से कुछ व्यक्तियों के बारे में देखेंगे जिनके जीवन की एक बुलाहट थी। जब एक व्यक्ति के जीवन में बुलाहट होती है, तो उस व्यक्ति को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, किन परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ता है, क्या कुछ करना पड़ता है एक बुलाहट को पूरा करने के लिए, उन बातों को आज हम देखने जा रहे हैं। वचन में बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के बारे में आज आपको मैं बताने जा रही हूँ जिनके जीवन में बुलाहट थी और उन्होंने अपनी बुलाहट को पूरा किया। जिस योजना के तहत परमेश्वर ने उनको रखा था, उन कार्यों को, उन बातों को उन्होंने पूरा किया और अपने जीवन में उन्होंने आशीषों को देखा। और वचन में से एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे जिसके जीवन में एक बड़ी बुलाहट थी और उसको हम सब जानते हैं, वो है दाऊद, जो आगे चल करके एक राजा बना। और जब हम पढ़ते हैं पहला शामिल उसका 16 अध्याय, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मैं अभी नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आप पढ़ सकते हैं 16 अध्याय में राजा दाऊद का जब राजा होने के लिए जब उसका अभिषेक किया गया, दाऊद का जब अभिषेक किया गया, दाऊद के जीवन में एक बुलाहट थी, एक बहुत बड़ी बुलाहट को लेकर के राजा दाऊद जो है वो चल रहा था। वो राजा तो नहीं था पहले, वो एक चरवाहा था। वो एक चरवाहा था और भेड़ बकरियों को चराता था और सबसे छोटा था घर में। उसके 7 भाई और थे, वो सबसे छोटा था और वो भेड़ बकरियों को चराया करता था। राजा दाऊद के जीवन में हम देखेंगे जब वो राजा नहीं बना था, वो एक चरवाहा था, तब उसके जीवन में हम देखते हैं कि वो चरवाहा था और वो जंगल में भेड़ और बकरियों को चराया करता था। एक अलगाव का जीवन था उसका, एक अलगाव का जीवन था। वो जंगल में जाया करता था और भेड़ और बकरियों को चराता था। जब उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर की आराधना करता था जंगल में जा करके। जब वो भेड़ बकरियों को चराया करता था तो वहाँ जा करके वो वीणा बजाया करता था और परमेश्वर की आराधना किया करता था। एकांत में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत किया करता था। वहाँ पर और कोई नहीं होता था उसके साथ, लेकिन वह अकेले एकांत में परमेश्वर की आराधना किया करता था। यदि आज आपके और मेरे जीवन में एक बुलाहट है, परमेश्वर आपको अलग करेगा।
आपका एक अलगाव का जीवन होगा। दाऊद के जीवन में हम देखते हैं एक अलगाव का जीवन। वो भेड़ बकरी को चराया करता था काफ़ी समय तक। वो यदि मान के चलिए सुबह से ले करके वो जाता था भेड़ बकरियों को चराने के लिए, तो वो पूरे दिन भर भेड़ बकरियों को चराया करता होगा और उसके बाद फिर वो घर लौटता होगा। काफ़ी समय वो घर से बाहर रहा करता था, अकेले एकांत में परमेश्वर के साथ वो समय व्यतीत करता था। दाऊद को मन नहीं करता होगा क्या अपने घर में रहे, परिवार के साथ समय व्यतीत करे, परिवार के लोगों के साथ रहे और वो कहीं जाए घूमने के लिए और अपने दोस्तों के साथ समय बिताए, सारे लोगों के साथ समय बिताए, बैठ करके उनसे बात करे। या हो सकता है उसको आराम करने का मन करता होगा कि मैं बैठ जाऊं, आज मैं नहीं जाता भेड़ बकरियों को चराने के लिए, आज मेरा मन नहीं है, ऐसा कह सकता था दाऊद। लेकिन यदि आपके और मेरे जीवन में एक बुलाहट है, परमेश्वर मुझको और आपको अलग करेगा। एक अलगाव का जीवन हमारा होगा, कई सारे लोगों से, कई सारी परिस्थितियों से परमेश्वर आपको अलग करेगा। परमेश्वर ने क्योंकि आपको चुना है, आपके जीवन में एक बुलाहट है, वो बुलाहट यदि आपके जीवन में है, वो बुलाहट आपको अलग करेगी, परिस्थितियों से अलग करेगी, लोगों से अलग करेगी। दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि सारे लोगों से अलग रह करके परमेश्वर के साथ उसका समय व्यतीत हुआ करता था। वो जंगल में भेड़ बकरियों को चराता था तो वहाँ पर आराधना किया करता था, परमेश्वर की स्तुति किया करता था। परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय वो परमेश्वर के साथ समय बिताया करता था, व्यतीत किया करता था परमेश्वर के साथ समय। उसको भी मन करता होगा कि मैं परिवार के साथ रहूं, उसको भी मन करता होगा कि मैं कहीं पार्टी में चले जाऊं, उसको भी मन करता होगा मैं अपने दोस्तों के साथ घूमूं, अपने दोस्तों के साथ कहीं जाऊं। उसको भी मन करता होगा आज भेड़ बकरी नहीं चराते, घर में रह जाते हैं, कुछ देर आराम कर लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, शरीर को आराम मिलेगा, थोड़े रेस्ट की आवश्यकता है। रोज रोज मैं भेड़ बकरी चराता हूँ, थक जाता हूँ, दिन भर जाता हूँ, दिन भर मैं भेड़ बकरी चराता हूँ, मैं थक जाता हूँ, आज मैं नहीं जाता। हो सकता है दाऊद ऐसा सोच सकता था, लेकिन उसके जीवन में एक बुलाहट थी। यदि आपके और मेरे जीवन में एक बुलाहट है, परमेश्वर इन सब बातों से अलग करेगा। जब दाऊद को परमेश्वर ने इन सब बातों से अलग किया तो हम देखते हैं उसको बहुत ही साधारण समझा गया। जब वो एक राजा नहीं बना था, उसके पहले तक उसको बहुत ही साधारण समझा गया। जब उसके 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल 16 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद का जब राजा होने के लिए अभिषेक किया गया तो उसके पिता ने अपने 7 बेटों को दिखाया कि ये हो सकता है राजा के लिए, ये हो सकता है राजा के लिए, जो बड़े हाइटेड, अच्छे डील डॉल वाले, अच्छे हेल्दी और अच्छे हट्टे कट्टे जो राजा बनने के लायक थे, सबको दाऊद के पिता ने सबको दिखाया, लेकिन किसी को योग्य नहीं समझा गया। लेकिन जब दाऊद को दिखाया तो दाऊद को राजा होने के लिए चुना गया। जब किसी के जीवन में बुलाहट है, यदि आपके जीवन में बुलाहट है, आपके परिवार वाले आपको नहीं समझेंगे, आपको मामूली समझा जाएगा, आपके घर के लोग ही आपको बहुत ही मामूली समझेंगे। दाऊद का पिता तो उसको बुलाया ही नहीं था, दाऊद के पिता ने उसको बुलाया ही नहीं था। उसके बड़े जितने भी जो 7 भाई थे सबको दिखा दिया। जो सबसे छोटा था, बाद में पूछा गया कि तेरा और कोई बेटा है क्या, तो बोलता है हाँ एक छोटा तो रह गया। उसको मतलब वो तो है ही नहीं, उसको ऐसा समझा गया जैसे वो कुछ है ही नहीं। यदि आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, आपको तुच्छ समझा जाएगा, आपको बिल्कुल ऐसा समझा जाएगा जैसे आप है ही नहीं, आपको नेग्लेक्ट किया जाएगा, आपकी बातों को ऐसे ही हल्के रूप में जाना जाएगा। लेकिन यदि आपके जीवन में बुलाहट है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, और ना केवल ऊंचा उठाएगा बल्कि इतना ऊंचा उठाएगा कि लोग देखेंगे। हालेलुया। आज आपके जीवन में एक बुलाहट है। राजा दाऊद के जीवन में एक बुलाहट थी। इन सारी चीज़ों से परमेश्वर ने उसको अलग किया, अलग करके परमेश्वर ने उसको तैयार किया। तैयार होने के बाद राजा होने के लिए उसका अभिषेक हुआ। जब राजा होने के लिए उसका अभिषेक हुआ, वो राजा बना। आप सोच सकते हैं कि वो राजा बन गया, जिसको कुछ नहीं समझा जाता था
वो राजा कहलाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुलाया था। उसके जीवन में एक बुलाहट थी। आज यदि आपके जीवन में एक बुलाहट है, परमेश्वर आपको अलग करेगा। भले ही आपको कुछ ना समझा जाए, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में आप एक राजा के जैसे हैं। परमेश्वर आपको वैसे नहीं देखता जैसे बाकी लोग देखते हैं। परमेश्वर आपको वैसे देखता है जैसे वो आपको बनाना चाहता है। एक और उदाहरण हम वचन में से देखेंगे। हम यूसुफ के बारे में देखते हैं। उत्पत्ति उसका 37 अध्याय में यदि हम देखें, वहाँ पर यूसुफ के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि उसका जीवन कैसे था। और यूसुफ भी छोटा था, अपने घर में छोटा था और अपने पिता का सबसे प्यारा बेटा था। उसके पिता उससे बहुत ही प्यार किया करते थे, लेकिन वह सबसे छोटा था। यूसुफ के जीवन में एक बहुत बड़ी बुलाहट थी। यूसुफ जो है वो स्वप्न देखा करता था, वो दर्शन देखा करता था। और जब वो स्वप्न देखता था, वो अपने भाइयों को बताता था। वो स्वप्न देखता था और बताता था अपने भाइयों को, और उसके भाई जो थे वो उससे चिढ़ते थे, उससे चिढ़ जाया करते थे उसके स्वप्नों के कारण। तो यूसुफ ने एक बार स्वप्न देखा कि खेत में जब धान को इकट्ठा करके उसको एक गट्ठी जैसे बांधा जाता है धान को, उसको बाइबल में लिखा गया है पूला। तो जब वो स्वप्न देखता है कि सारे लोग मिल करके, उसके भाई लोग मिल करके धान का वो एक गट्ठा बना रहे हैं, पूला बना रहे हैं, और उसको बांध बांध करके रखे हुए हैं। और जिसने जो जो बना करके रखा था वो गट्ठा बना करके रखा था, वो सब, जो यूसुफ ने भी एक गट्ठा बनाया था, वो बीच में खड़ा हुआ है। और बाकी सारे लोग का जो गट्ठा जो उसके भाइयों ने बनाया था, वो सब झुक करके, जो यूसुफ ने जो गट्ठा बनाया था उसको जो है वो झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। तो उसके भाई लोग जो है वो बहुत गुस्सा हो जाते, क्रोधित हो जाते, उससे और भी ज़्यादा जलने लगते हैं। फिर यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा था कि सूरज, चांद और 11 तारे जो हैं वो झुक करके प्रणाम कर रहे हैं यूसुफ को। तो जब वो इन सारी चीज़ों को देखता था, ये इस बात का प्रमाण था कि यूसुफ के जीवन में एक बुलाहट थी। परमेश्वर ने उसको बुलाया था अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर की एक योजना थी कि यूसुफ जब इस पृथ्वी पर आएगा तो वो क्या क्या बातों को करेगा, कौन कौन सी योजनाएं उसके लिए है, और वो किन बातों को करेगा, कौन सी बातों को करेगा, और वो क्या कार्य को करेगा, वो सब एक योजना के तहत था। परमेश्वर ने एक योजना को बनाया था। उसके जीवन के लिए एक बुलाहट थी। हालांकि वो एक साधारण लड़का था, अपने परिवार में छोटा था, और उसके भाई लोग उससे चिढ़ते थे, उसको कोई समझता नहीं था, उसको तुच्छ जाना जाता था। उसके अपने भाई उसका मजाक उड़ाया करते थे, उससे जलते थे, उससे चिढ़ते थे, उसके ऊपर क्रोधित होते थे। यहाँ तक कि वचन में लिखा है कि उससे ठीक से बात भी नहीं करते थे। तो इस रीति से उसके भाई जो है, यूसुफ के भाई उससे चिढ़ा करते थे, उससे क्रोधित हुआ करते थे। लेकिन यूसुफ के जीवन में एक बुलाहट थी। वो एक बुलाहट को लेकर के चल रहा था। उसकी बातों का कोई महत्व नहीं था उसके घर में। यदि आपके जीवन में एक बुलाहट है, आपको लोग नहीं समझेंगे, आपको लोग ऐसे ही समझेंगे, आपको लोग साधारण समझेंगे। यदि आपके जीवन में एक बुलाहट है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। यूसुफ के जीवन में एक बुलाहट थी। जब वो अपने स्वप्न को बताता है कि सूरज, चांद और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं, जब वो इस बात को बताता है कि सब मुझे दंडवत कर रहे हैं, तो इस बात को जब उसका पिता सुनता है, उसको डांटता है यूसुफ को, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है। उसको डांटता है उसका पिता। उसके जीवन में एक बहुत बड़ी बुलाहट थी, लेकिन उसको बहुत ही नॉमिनल समझा गया, नॉर्मल समझा गया, नेचुरल समझा गया, बहुत ही साधारण समझा गया उस बात को। यूसुफ के बातों को कोई नहीं समझता था। वो स्वप्न जो देखा करता था वो परमेश्वर की ओर से वो देखा करता था। परमेश्वर उसे स्वप्न में बातें किया करता था और बहुत ही अद्भुत बातों को वो देखा करता था। अपने भविष्य को वो देखा करता था, यूसुफ की भविष्य में क्या होने वाला है। परमेश्वर अपनी योजनाओं को उसके जीवन में प्रकट किया करता था।
परमेश्वर स्वप्न के द्वारा यूसुफ से बात किया करता था, क्योंकि उसके जीवन में एक बुलाहट थी। यदि आपके जीवन में एक बुलाहट है, परमेश्वर अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को आपके ऊपर प्रकट करेगा। हो सकता है आपके घर के लोग उन बातों को ना समझे, हो सकता है आपको बहुत ही हल्के में लिया जाए, आपको ऐसा समझा जाए जैसे आप कुछ है ही नहीं, जैसे यूसुफ के साथ हुआ। उसके घर के ही लोग उसको नहीं समझे, उसका खुद का पिता उसको डांट करके चुप करा देता है, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है। लेकिन यदि आपके जीवन में एक बुलाहट है, जैसे यूसुफ के जीवन में एक बुलाहट थी, परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। वो एक समय ऐसा भी आया कि वो प्रधानमंत्री बना, और जो स्वप्न उसने देखा था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और उसके भाई आकर के उसको प्रणाम किए, और उसके बाद में उसके पिता भी आए, सब उसको प्रणाम करते हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन गया था। उसके जीवन में एक बुलाहट थी। यूसुफ एक बहुत बड़ी बुलाहट को लेकर के चल रहा था। यदि आपके जीवन में एक बुलाहट है, आप बहुत सारी रुकावटों का सामना करेंगे। ये रुकावट इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रूफ है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी बुलाहट है, परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है आपके जीवन में। यूसुफ के जीवन के लिए एक बहुत बड़ी योजना थी परमेश्वर की, लेकिन यदि यूसुफ के पूरे जीवन को देखा जाए, वचन में पढ़ा जाए यूसुफ के बारे में, तो बहुत सारी बातों को हम देखते हैं कि वो गुलामी में चले गया, वो गुलाम बन गया। इतना दयनीय जीवन था। पहले के समय में उसके खुद के भाई, उसके अपने भाई उसको बेच दिए, और वो एक गुलाम का जीवन जिया, वो गुलाम बन करके चला गया। इतना बुरा उसका हाल था, इतने दुख, इतने तकलीफ हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं। एक गुलाम का बहुत ही बुरा जीवन हुआ करता था। और पहले के समय में यदि इतिहास को हम देखें, तो पहले गुलाम बना करके जिनको ले जाया जाता था, उनको लोग बाजार में जैसे हम सब्जी खरीदने जाते हैं, वैसे गुलामों को वहाँ पर रखा जाता था, और लोग आकर के उनको खरीदते थे और अपने यहाँ ले करके जाते थे। और ऐसे ही नहीं रखा जाता था, उनको उल्टा टांग करके रखते थे, उनको उल्टा टांग करके रखते थे। लोग आते थे, वो देखते थे ये कैसा है, दिखने में कैसा है, सारी चीज़ों को जांचते थे, परखते थे, और फिर उस गुलाम को खरीद करके अपने यहाँ ले जाते थे और अपने यहाँ रखते थे, और वो उनके घर का काम किया करते थे। तो इतना दुख भरा, इतना तकलीफ भरा जीवन जो है वो यूसुफ का था। वो दर्द में से होकर गया, वो तकलीफ में से होकर के गया। ये इस बात का प्रमाण था कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ी बुलाहट है। यदि मेरे और आपके जीवन में आज एक बुलाहट है, एक बहुत बड़ी बुलाहट है, तो ये इस बात का प्रमाण है। यदि आज आप अपने जीवन में तकलीफ़ों को सह रहे हैं, दुखों को सह रहे हैं, यदि आपने बहुत बुरे दिनों को अपने जीवन में देखा है, ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ी योजना के लिए बनाया है। परमेश्वर ने आपको महिमा के लिए चुना है, आपको बुलाया है। परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बहुत बड़ी बुलाहट है, और जिसको परमेश्वर बुलाता है, शैतान कभी नहीं चाहता कि वो व्यक्ति अपनी बुलाहट में खड़ा हो पाए। यूसुफ के जीवन में एक बुलाहट थी, लेकिन शैतान इन बातों को जानता था। वो कभी नहीं चाहता था कि यूसुफ अपनी बुलाहट में आकर के खड़ा हो जाए। उसको गुलाम की तरह जीना पड़ा, बड़ा दुख सहना पड़ा, बहुत तकलीफें सहना पड़ा उसको, लेकिन उसके जीवन में एक बुलाहट थी। और हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं आगे चल के कि कुछ समय में वो बहुत अच्छा जीवन जीने लगा। बहुत ही सब कुछ अच्छा चल रहा था यूसुफ के जीवन में, सब कुछ अच्छा था। परमेश्वर उसको आशीष देता गया। पोतीपर के घर में परमेश्वर उसको आशीष देता गया। बहुत ही आशीषित जीवन वो जीता गया। बहुत ही अच्छा, सब कुछ अच्छा, जो भी वो करता परमेश्वर उसमें आशीष देता था। लेकिन उसके सामने फिर से शैतान एक रुकावट को लेकर के आता है। लेकिन यदि आपके जीवन में एक बुलाहट है, वो बुलाहट आपको खींच करके निकालेगी सारी परिस्थितियों से। वो आपकी बुलाहट आपको खींच करके सारी परिस्थितियों से बाहर निकालेगी। यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल में, पोतीपर की पत्नी उसको कहती है कि मेरे साथ सो। कई बार उसको बोलती है, कई बार उसको कंटिन्यू उससे बात करती रहती, कई दिनों तक। यदि हम पढ़ेंगे तो कई दिनों तक। हिंदी में अलग तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन हम दूसरे ट्रांसलेशन को यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि वो रोज उससे कहती थी ऐसी बातों को, रोज उसको कहती थी, बार बार कहती थी, बार बार कहती थी।
लेकिन उसके जीवन में एक बुलाहट थी। वो अपनी बुलाहट के लिए खड़ा रहा। उसने कोई भी गलत निर्णय नहीं लिया अपने जीवन में। उसके जीवन में एक बुलाहट थी। वो बुलाहट उसको उस सारी परिस्थितियों से खींच करके बाहर निकालती है। और जब वो बाहर निकलता है, उसके ऊपर दोष लगाया जाता है, उसको गलत समझा जाता है। और जिस घर में वो था वहाँ पर फिर से उसको तकलीफ सहना पड़ता है। ऐसा तकलीफ उसने सहा कि वो जेल चला गया, वो बंदीगृह में चला गया। ऐसा दुख का जीवन, ऐसा तकलीफ का जीवन यूसुफ जो है वो सहता रहा अपने जीवन में। कई सारी परिस्थितियों को, कई सारे दुखों को वो सहता रहा, लेकिन उसके जीवन में एक बुलाहट थी। हाँ, उसके ऊपर दोष लगाया गया, उसको गलत समझा गया, बहुत सारी बातों से उसको सताया गया, उसको परेशान किया गया, लेकिन यूसुफ एक बहुत बड़ी बुलाहट को लेकर के चल रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुलाया था अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर ने उसको वहाँ से छुड़ाया, परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। एक दिन ऐसा भी आया कि वो प्रधानमंत्री बना। यदि आपके जीवन में बुलाहट है, आप इस बात से पहचान सकते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है या नहीं। इस बात से आप पहचान सकते हैं कि आपके जीवन में यदि परेशानियों को आप देख रहे हैं, आप बहुत बुरे दिनों को देख रहे हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों को देख रहे हैं, दुख को सह रहे हैं, तकलीफ़ को सह रहे हैं, बहुत सारी पीड़ाओं को आप देख रहे हैं। ऐसी बातें जो आपको दबा रही है, आपको बहुत ही ज़्यादा दबाया जा रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा क्लेशित होना पड़ रहा है, दुखित होना पड़ रहा है। चारों तरफ से लोग आपको गलत समझ रहे हैं, आपके ऊपर दोषारोपण हो रहा है, आपको गलत समझा जा रहा है। आपने बहुत सारे बुरे दिनों को यदि अपने जीवन में देखा है, तो हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो इस बात के लिए कि आपके जीवन में एक बुलाहट है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि ऐसी बातें आपके जीवन में हुई है, यदि ऐसे बुरे दिनों को आपने अपने जीवन में देखा है, तो दुखित मत होइए, बल्कि आज आपके लिए एक आनंद बनाने का समय है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया, परमेश्वर के लिए आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। परमेश्वर ने आपको एक योजना के तहत बनाया और बहुत बड़ी योजना को परमेश्वर आपके जीवन से पूरा करने जा रहा है। और ये बातें शैतान को मालूम है, इसलिए वो शुरू से ही आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को, बहुत सारी परेशानियों को आपको ऐसा वो कर देगा कि वो आपको सारी परिस्थितियां दबा देगी, कोशिश करेगी आपको दबाने की। लेकिन जिसके जीवन में बुलाहट होती है, उसको कोई भी चीज़ें दबा नहीं सकती, कोई भी चीज़ें रोक नहीं सकती। यदि आप उस चीज़ को समझ जाएंगे कि आपके जीवन में बुलाहट है, यदि आज आप खड़े हो जाएंगे कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है अपनी महिमा के लिए, यदि आप अपनी बुलाहट में खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से उठा करके खड़ा करेगा, अपनी योजनाओं को पूरा करेगा आपके जीवन के द्वारा। यूसुफ को हम देखते, बहुत उन्नति को यूसुफ पाया, बहुत उन्नति को उसने देखा। तो जैसी परिस्थिति उसने पहले देखी थी, एक गुलामी में गया, बहुत सारे दुख को, तकलीफों को सहा, उसके बाद के जीवन को यदि हम यूसुफ के देखते हैं, उन सारी बातों को यूसुफ ने फिर कभी नहीं देखा। वो बातें मुड़ करके यूसुफ के जीवन में फिर कभी नहीं आई। यूसुफ जान गया था कि परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए बुलाहट है। परमेश्वर उसको ऊंचा उठाते गया, वो ईमानदार रहा प्रभु के लिए, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाते गया, ऊंचा उठाते गया। उन सारी परिस्थितियों से निराश होकर के, हार करके वो चुपचाप नहीं बैठ गया, वो हार नहीं गया उन सारी परिस्थितियों के सामने। आज आपके जीवन में यदि दुख है, आज आपके जीवन में यदि तकलीफ है, आप हारिए मत उन बातों से। आप दुखित होकर के यूं ही मत बैठ जाइए, आप मत क्वेश्चन करिए परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आप मत बोलिए परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों हमेशा दुख, मैं ही क्यों सहूं, क्यों आज मेरे जीवन में परेशानी है, क्यों आज मेरे जीवन में दुख है, ये परिस्थितियां कब सुधरेगी। क्वेश्चन मत करिए परमेश्वर से, बल्कि आज आप आनंदित हो जाइए इन सारी बातों से। जो शैतान चाह रहा है कि आप दुखित होकर के बैठ जाएं, आप शैतान की योजनाओं को पूरा मत करिए। आपके जीवन के लिए एक बुलाहट है। शैतान तो यही चाहता है कि आप इन सारी परिस्थितियों के नीचे दब जाएं और आप ऐसा जीवन जिए जैसे आपके जीवन में कोई बुलाहट है ही नहीं, जैसे आपके जीवन के लिए कुछ नहीं है, एक साधारण व्यक्ति के जैसे आप जीवन को जिए। आप सोच करके देखिए, वो महान सृष्टि का कर्ता परमेश्वर, वो ब्रह्मांड को, इस पूरी पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, उसने आपको बुलाया है। यदि उसने आपको बुलाया है तो आप कितने वीआईपी हैं, आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आप कितने अभिषिक्त हैं।
और यदि आप यूं ही आज आप ऐसे बैठे हैं, यदि जो चाहता था शैतान वही करके, वो सारी परिस्थितियों के नीचे दब करके यदि आप शांत बैठ गए, यदि आप चुप बैठ गए हैं, यदि आप नॉमिनल तरीके से, यदि आप नेचुरल तरीके से, यदि आप साधारण तरीके से जीवन को जी रहे हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर आज आपके लिए रो रहा है। वो परमेश्वर आज दुखित है आपके लिए। वो बहुत ही ज़्यादा दुखित है क्योंकि वो जानता है कि आपको उसने किस लिए बुलाया था। वो जानता है कि आपके जीवन के लिए क्या योजनाएं हैं, वो कितनी महान बातों को आपके लिए रखा है, और आज आप कहाँ चले गए हैं। आपने शैतान की बातों को सुना, आपने ये चुनाव किया कि आप उस बोझ के तले दब जाएंगे परिस्थितियों के, और आप शांत हो जाएंगे, आप नेचुरल तरीके से जीवन को जिएंगे। यही तो शुरू से शैतान चाहता था, और यदि आप आज यही कर रहे हैं तो बहुत दुखित है परमेश्वर आज आपसे। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर को दुखित करना? क्या आप चाहते हैं कि यूं ही ऐसे ही जीवन आपका चलता रहे और आप इस पृथ्वी से एक दिन चले जाएं बिना उस बुलाहट को पूरा किए? यदि आप बिना उस बुलाहट को पूरा किए इस पृथ्वी पर से चले जाएंगे, आपके जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपका। आज चुनाव आपके हाथों में है। यूसुफ परिस्थितियों के नीचे नहीं दबा। यूसुफ ने उसके नीचे रहना, उन सारी परिस्थितियों के नीचे रहना उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो नहीं चाहा कि ये सारी परिस्थिति उसको दबाए। वो सारी चीज़ों को तोड़ करके, वो सारी परिस्थितियों को फेंक करके अपने ऊपर से यूसुफ उठ करके खड़ा हुआ। वो एक प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है। आज आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की एक बहुत बड़ी बुलाहट आपके ऊपर है। वैसे ही हम देखते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हम सब जानते हैं उनके बारे में, और इसको हम पढ़ सकते हैं दानियल उसका पहला अध्याय, उसका 8 पद से लेकर के आगे यदि आप पढ़ेंगे, वहाँ पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो है वो उनके जीवन के लिए परमेश्वर की एक बुलाहट थी। वो जानते थे कि हम परमेश्वर के लोग हैं। वो जानते थे कि हम एक बुलाहट को लेकर के चल रहे हैं। वो जानते थे कि योजना के तहत परमेश्वर ने उनको इस पृथ्वी पर रखा है। उस कार्य को जिसके लिए परमेश्वर ने उनको रखा है पृथ्वी पर, उसको उन्हें पूरा करना है। वो इस बात को जानते थे। और 8 पद से आगे यदि हम पढ़ते हैं, दानियल उसका पहला अध्याय 8 पद से आगे यदि हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि उनको एक ऐसा समय आया कि राजा जो भोजन किया करता था वही भोजन उनको भी करना था, और जो भी राजा का भोजन था, जो भी चीज़ें खाने पीने की थी, वो सब जो है उनको भी दिया जाना था। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने इन बातों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे, इन सारी बातों से हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसे ही साधारण साग पात हम खाएंगे और साधारण भोजन हम करेंगे। और उसके बाद जो खोजों का प्रधान था उसको कहा गया था कि राजा का जो भी राजा का भोजन था, जो सारा राजा भोजन किया करता था, वो सब उनको भी देना था। लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा हमको तो साग पात देना और 10 दिन तक तो हमको परखना कि हमारा चेहरा कैसा दिखता है। फिर 10 दिन तक उनको परखे जाने के बाद उनका चेहरा जो है वो बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छा दिखा। उनके चेहरे में एक शाइन था, उनके चेहरे में एक ग्लोरी थी, उनके चेहरे में एक महिमा थी, उनके चेहरे में परमेश्वर की उपस्थिति थी। क्या एक राजा का भोजन साधारण हो सकता है? कितना अच्छा भोजन किया करता होगा राजा। क्या शद्रक, मेशक, अबेदनगो को मन नहीं किया होगा कि राजा का भोजन खा लें? क्या उनको मन नहीं किया होगा कि हम अच्छा टेस्टी खाना खाएं जैसा राजा खाता है? हम अच्छा टेस्ट लें, हमारा मन कर रहा है आज कि हम कुछ अच्छा टेस्टी खा लें। क्या उनका मन नहीं करता होगा कि राजा का भोजन खा लें? लेकिन उनको मालूम था कि हम एक बुलाहट को लेकर के चल रहे हैं। उनका एक त्याग का जीवन था। उन्होंने कहा हम अशुद्ध नहीं करेंगे अपने आप को राजा के भोजन से, क्योंकि उनको मालूम था हम एक बुलाहट को लेकर के चल रहे हैं। हम एक बुलाहट को लेकर के चल रहे हैं, हम एक योजना के तहत है जिसको हमको पूरा करना है। उन्होंने इन सारी चीज़ों को नकार दिया, और जब उन्होंने ऐसा किया, एक अलगाव का जीवन वो जिए कि नहीं हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे।
लेकिन एक योजना के तहत हम हैं, परमेश्वर की योजना को हमको पूरा करना है। एक अलगाव का जीवन वो जिए, अपनी इच्छा अपनी मर्जी पर वो नहीं चले। आज हमारा मन कर रहा है ऐसा हम कर लेते हैं, आज हमारा मन कर रहा है हम ऐसा कर लेंगे। उनका एक अलगाव का जीवन था। जब एक अलगाव का जीवन उनका था, उसकी जो बुलाहट थी, उनकी जो बुलाहट थी, शद्रक मेशक अबेदनगो की जो बुलाहट थी, वो बुलाहट उनको उन सारी चीज़ों से अलग करती है। जब एक बुलाहट को लेकर के वो चल रहे थे, बहुत बड़े बड़े कार्य उनके जीवन के द्वारा हम देखते हैं। कितना अद्भुत परमेश्वर ने उनके साथ किया। एक बार ऐसा हुआ कि जब आग के भट्टे में डाल दिया गया उनको, बहुत सारी बातें उनके विरोध में कही गई, लोगों ने चुगली खाई उनके विरोध में, और बहुत सारी बातें, बहुत सारी योजना को बनाया गया कि कैसे भी करके उनको नीचा दिखाया जाए, कैसे भी करके उनको डोमिनेट किया जाए और उनको नीचा किया जाए और उनको प्रताड़ित किया जाए, उनको परेशान किया जाए। बहुत सारी परिस्थितियां शद्रक मेशक अबेदनगो को दबा रही थी, दानियल को दबा रही थी सारी परिस्थितियां, और वो साधारण रीति से यदि सोचते उन सारी परिस्थितियों के नीचे वो दब सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं चाहा परिस्थितियों के आगे दबना। उन्होंने कहा कि आग के भट्टे में डाला जाए। तो जब आग के भट्टे में डालने की बात आई, उन्होंने कहा कि वो परमेश्वर हमको तेरे हाथ से भी बचा सकता है, उस आग के भट्टे से भी वो परमेश्वर हमको बचाने की सामर्थ्य रखता है। जब आपके जीवन में एक बुलाहट है, आपके जीवन में एक बोल्डनेस होगा। यदि आपके जीवन में एक बुलाहट है, अपने जीवन में आप देख सकते हैं एक बोल्डनेस को। यदि आपके जीवन में एक बोल्डनेस है तो आप इस बात का प्रमाण है, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि आपके जीवन के लिए एक बुलाहट है। परमेश्वर ने आपको योजना के तहत रखा है। वो परिस्थितियों के नीचे दबना उनको स्वीकार नहीं था। जो शैतान चाहता था कि वो परिस्थितियों के नीचे दब जाएं और नाश हो जाएं, यही तो शैतान चाहता है हमारे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए। शैतान आज यही चाहता है कि हम परिस्थितियों के नीचे दब जाएं। लोग हमको जो बुरा भला बोलते हैं, लोग हमको नहीं समझते, हमारे घर के लोग हमको नहीं समझते, क्योंकि हमारी एक बुलाहट है, और यही सारी चीज़ों के नीचे हम दब जाएं और हम परमेश्वर के काम को ना कर पाएं, हम एकदम साधारण हो जाएं। नहीं, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि आपके जीवन में एक बुलाहट है, इन सारी चीज़ों को, इन सारी परिस्थितियों को जो आपको दबा रही है, उसको फेंक करके आज आप उठ करके खड़े हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बुलाहट है। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आज बहुत सारी आत्माएं आपका इंतजार कर रही है कि कब आप उठ करके खड़े हो जाएंगे, कब उनको आप बचाएंगे, कब उनके पास जाएंगे, कब उनकी आत्माओं का उद्धार होगा। परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना को बना करके रखा है। आप कब तक यूं ही परिस्थितियों के नीचे दबे रहेंगे? आप कब तक एक साधारण जीवन जिएंगे? आप कब तक ऐसा करते रहेंगे? एक नेचुरल व्यक्ति के जैसे आप जिएंगे, एक साधारण व्यक्ति के जैसे आप जिएंगे और इस संसार से यूं ही चले जाएंगे? आज सोचिए इस बारे में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जब आपके जीवन में एक बुलाहट होगी, इन सारी परिस्थितियों से आपकी बुलाहट आपको निकालेगी। आप निकलेंगे इन सारी परिस्थितियों से, आप खड़े होंगे। शद्रक मेशक अबेदनगो इन परिस्थितियों में नहीं दबे और उस आग के भट्टे से परमेश्वर ने उनको बचाया। स्वयं परमेश्वर आ गया उनके पास। दानियल को परमेश्वर ने सिंहों की मांद से निकाला। सिंहों की मांद में भी परमेश्वर ने दानियल की सहायता की, उसको बचाया, क्योंकि वो जानता था कि मेरा जीवन मामूली नहीं है। मुझे कितना ज़्यादा आवश्यक है कि मैं जीवित रहूं और परमेश्वर के कार्य को करूं। आज थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आती है, थोड़ा सा कुछ भी परेशानी हमारे ऊपर आता है, तो तुरंत हमारे अंदर से जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। हम उस परेशानियों के तले दब जाते हैं। एलिया के जीवन में हम देखते हैं, पहला राजा उसका 19 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एलिया अपनी मृत्यु मांग रहा था। हे परमेश्वर, अब बस है, अब मेरा प्राण ले ले। यदि आपके जीवन में कभी भी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि मेरे जीने का कोई महत्व नहीं है, अब मुझे नहीं जीना है, अब बहुत हो गया, अब मेरे अंदर से जीने की इच्छा खत्म हो गई, आपके लिए खुशखबरी है, आपकी एक बहुत बड़ी बुलाहट है। हालेलुया। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप जिए।
एलिया कितना बड़ा नबी परमेश्वर का, इतनी बड़ी बुलाहट को लेकर के चल रहा था। इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, महान काम उसके द्वारा होते थे। जबरदस्त परमेश्वर का अभिषिक्त जन बोलता है, बस है परमेश्वर मेरा प्राण ले ले। आप सोच सकते हैं शैतान कितना ज़्यादा चिढ़ता है आपसे, कितना ज़्यादा क्रोधित है आपसे। वो नहीं चाहता कि आप जिए। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। वो परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए आया है। शैतान आपसे कितना ज़्यादा चिढ़ता है, वो नहीं चाहता कि आप जिए। यदि आपको कभी भी ऐसा अपने जीवन में महसूस हुआ है कि मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, अब मुझे नहीं जीना है, तो आपकी बहुत बड़ी बुल्लाहट है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि यदि ऐसी परिस्थिति है आपके जीवन में, ऐसा यदि आपको लगता है, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी बुलाहट है। परमेश्वर की योजना है आपके जीवन के लिए और शैतान कभी नहीं चाहता कि वो योजनाएं पूरी हो। और यदि आप भी उन परिस्थितियों के तले दब जाएंगे तो आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं, लेकिन शैतान की इच्छा को ही पूरा करेंगे। क्या आप चाहते हैं अपने जीवन में कि शैतान की इच्छा पूरी हो, या क्या आप परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? एक और उदाहरण को यदि हम देखें, प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर, वो भी मेरी और आपकी तरह मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर आया। जैसे हमको दर्द महसूस होता है, जैसे हमको पीड़ा महसूस होती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को भी होता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर एक बहुत बड़ी बुल्लाहट को लेकर के प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के उद्धार करने वाले थे। वो उद्धारकर्ता बन करके आए थे। एक बहुत बड़ी बुल्लाहट थी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में। वो सारे मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले थे। बहुत बड़ी बुल्लाहट को लेकर के चल रहे थे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते बहुत सारी चीज़ों को हम सीख सकते हैं कि यदि आपके और मेरे जीवन में बुलाहट है तो हमारा जीवन कैसा होगा। यदि हम मत्ती 4 अध्याय उसका पहला पद में हम पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा के सिखाने से प्रभु यीशु मसीह जंगल में गए। सेवकाई के पहले, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई जब शुरू हो, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के प्रारंभ होने के पहले प्रभु यीशु मसीह जो है वो जंगल में गए और जंगल में एकांत में वो परमेश्वर के साथ समय बिताए। वो जंगल में इसलिए गए ताकि परीक्षा हो, शैतान परीक्षा करे। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम एक अलगाव के जीवन को देखते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह को मन नहीं करता होगा कि मैं अपने परिवार के साथ समय बिताऊं, कि मैं अपने दोस्तों के साथ रहूं, कि मैं घर में रहूं? क्या प्रभु यीशु मसीह को नहीं लगता होगा कि मैं कुछ देर यहाँ आराम कर लूं? प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक बुल्लाहट थी और उस बुल्लाहट को लेकर के प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे और वो एकांत में गए। परमेश्वर के साथ उन्होंने समय को व्यतीत किया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सारी चीज़ों से अलग किया। जो बुल्लाहट प्रभु यीशु मसीह ले करके चल रहे थे, उस बुल्लाहट के कारण प्रभु यीशु मसीह को बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेकेंडरी लगी। प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को दिया, परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मेरी एक बुलाहट है, मैं लोगों का, मैं मानव जाति का उद्धार करता हूँ और मेरे वजह से मानव जाति उद्धार को प्राप्त करेगी। एक बोझ था प्रभु यीशु मसीह के हृदय में, एक बुलाहट को लेकर के वो चल रहे थे। वो अपनी मर्जी नहीं कर सकते थे। प्रभु यीशु मसीह भी हमारी तरह वो एक मनुष्य थे। उनको भी भूख लगती थी, उनको भी प्यास लगती थी, उनका भी मन करता होगा कुछ बातों को करने का, उनका भी मन करता होगा कुछ खाने पीने का। वो उपवास में 40 दिन और 40 रात रहे। मन करता होगा उनका भी कुछ अच्छा करने का, कहीं जाने का, लोगों के साथ समय व्यतीत करने का, लोगों से बातें करने का। लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस बुलाहट को लेकर के चल रहे थे, वो जानते थे मैं मानव जाति का उद्धार करता हूँ, मेरे अंदर एक बुलाहट है। उन्होंने सारी चीज़ों को दूसरे स्थान पर रखा। उन्होंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया क्योंकि एक बुलाहट थी। यदि आपके और मेरे जीवन में बुलाहट है,
परमेश्वर हमको कई सारी चीज़ों से अलग करेगा, कई लोगों से अलग करेगा, कई परिस्थितियों से अलग करेगा। हमारा जीवन एक अलगाव का जीवन होगा। मैं अपने जीवन की यदि गवाही बताऊं, परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे लोगों से अलग किया। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जिनसे परमेश्वर ने मुझे अलग किया। ऐसा नहीं कि वो बहुत बुरे थे, ऐसा नहीं कि उनका स्वभाव अच्छा नहीं था। बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे होने के बावजूद परमेश्वर ने मुझे अलग किया। कई ऐसे लोगों से परमेश्वर ने मुझे अलग किया। यदि आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, हर समय आप नहीं सोच सकते, हर समय आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके मन की चीज़ें पूरी हो। आपका मन ऐसा कर रहा है तो ऐसा कर लूँ। आप अपने मन से नहीं कर सकते कुछ भी। आपके जीवन में एक बुलाहट है, आप अपने मन मर्जी नहीं चल सकते। बाकी चले तो चले, यदि आपके जीवन में बुलाहट है, आप अपने मन का नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी पूरी नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते, आज मेरा मन नहीं कर रहा, आप ऐसा नहीं कह सकते, आज मेरा मन नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में एक बुलाहट है। प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को हम देखते हैं। गतसमनी के बाग में जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, मत्ती 26 का 39 में हम देखते हैं, 26 का 39 में हम मत्ती में देखते हैं, गतसमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह बड़ी वेदना से प्रार्थना कर रहे हैं। उनको मालूम था कि क्या होने वाला है, उनको मालूम था मेरी एक बड़ी बुलाहट है, मैं उद्धारकर्ता के रूप में इस पृथ्वी में आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह का भी मन कर रहा होगा कि नहीं, ये सब नहीं होता तो अच्छा होता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे परमेश्वर, यदि हो सके तो ये कटोरा हटा ले, लेकिन तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, लेकिन जैसा तू चाहता है वैसा हो। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत दुख और बहुत पीड़ा, वो बहुत सारी चीज़ों को महसूस कर रहे थे, बहुत दुख को, बहुत वेदना को प्रभु यीशु महसूस कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का पसीना भी लहू की बूंदों के समान टपक रहा था, लिखा है वचन में। वो इतना ज़्यादा वेदना से, इतना ज़्यादा पीड़ा से होकर के गुजर रहे थे। यदि मेरे और आपके जीवन में बुलाहट है, आप बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करेंगे, आप वेदना से होकर के जाएंगे, आप पीड़ा से होकर के जाएंगे। हो सकता है आप जैसा चाहते हैं आपके मन की बातें पूरी ना हो पाए, हो सकता है आप जैसा जीना चाहते हैं वैसा ना जी पाए, हो सकता है दूसरे जैसा इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, हो सकता है आपको हमेशा वो इंजॉयमेंट ना मिले, हो सकता है दूसरे जैसा जी रहे हैं वैसा आपको जीने को ना मिले, लेकिन आपके जीवन में एक बुलाहट है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह को तकलीफ हो रहा था, वो कह रहे थे कि हो सके तो यह हटा ले, लेकिन प्रभु, उनको मालूम था कि मेरी एक बहुत बड़ी बुलाहट है, लेकिन परमेश्वर जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, लेकिन जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि मेरे जीवन में एक बुलाहट है। हो सकता है हमेशा आपको अपना कंफर्ट नहीं मिलेगा। यदि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, यदि आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है अपनी महिमा के लिए, हर समय आपको अपना कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा, हर समय आपको आराम नहीं मिलेगा, हर समय आप सोचेंगे कि ऐसा मैं यहाँ पर आराम कर लूं, अपने मन की कुछ बातों को कर लूं, अपने मन से जीवन को जी लूं। आप नहीं जी सकते हैं, बाकी लोग जैसा जीते वैसा आप नहीं जी सकते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी बुलाहट है। एक और उदाहरण को यदि हम देखें, ये पाया जाता है पहला शमूएल उसका 6वां अध्याय में। यदि 6वां अध्याय में आप पूरा पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि वाचा के संदूक को जब लेकर के जाने का समय आया, 2 गाय जो कभी जिनके ऊपर जुआ नहीं रखा गया था, ऐसी 2 गाय को उन्होंने चुना जो दुधारू गाय थी, जिनके बच्चे थे, ऐसी गाय को चुना उन्होंने, और वो 2 गाय के ऊपर उनके ऊपर जुआ रखा गया, और उसके बाद उनके ऊपर वाचा के संदूक को रखा गया। परमेश्वर की उपस्थिति, वाचा का संदूक यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति। जब इस पूरे 6वें अध्याय को आप पढ़ेंगे और आगे जब आप पूरा पढ़ेंगे, 1 पद से लेकर के पूरे अध्याय में आप पढ़ेंगे, आपको क्लियर होगा। वहाँ पर ऐसी 2 गाय को लिया गया और
वहाँ पर लिखा है कि जब वाचा का संदूक उस 2 गाय के ऊपर रखा गया, वो गाय जो है वचन में लिखा है रंभाती हुई चले गई। वहाँ पर वो गाय जो है चिल्लाती हुई चले गई। वहाँ लिखा है वचन में कि वो ना दाहिने मुड़ी ना बाएं मुड़ी वो गाय। 12 पद में ऐसा लिखा हुआ है, यदि आप उसके 12 पद को पढ़ेंगे वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि वो गाय जब उनके ऊपर वाचा का संदूक रखा गया, वो दुधारू गाय थी, उनके बच्चे थे, उनके बच्चों को उन गाय से अलग कर दिया गया और उनके ऊपर वाचा का संदूक रख दिया गया। जैसे ही वाचा का संदूक उनके ऊपर रखा गया, वो गाय न दाहिने मुड़ी न बाएं मुड़ी, लेकिन वो रंभाती हुई चिल्लाती हुई वो सीधा चलते गई, क्योंकि वाचा का संदूक उनके ऊपर रखा हुआ था। यदि मेरे और आपके जीवन में बुलाहट है, आपका मन करेगा बहुत सारी बातों का, वो गाय के बच्चों को उससे अलग कर दिया गया, वो चिल्लाती हुई चली गई, उनका मन किया होगा कि अपने बच्चों को देख लूं, एक बार मन किया होगा कि मुड़ करके अपने बच्चों को देख लूं, लेकिन नहीं, वो वाचा के संदूक को लेकर के जा रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के जा रहे थे, एक बड़ी बुल्लाहट को, वो उनके जीवन में जिस कार्य के लिए उनको नियुक्त किया गया था कि वाचा के संदूक को उनके ऊपर रखा गया था और उस कार्य को उनको पूरा करना था, वो उस कार्य को पूरा करने के लिए चलते गए। न दाहिने मुड़े न बाएं मुड़े, लेकिन सीधे रास्ते में वो लोग चिल्लाते हुए चले गए, उनके बच्चे थे पीछे। आज आपके जीवन में यदि परमेश्वर की बुलाहट है, आपको हमेशा अपना कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा। आप हमेशा सोचेंगे कि मैं ऐसा जी लूं, मैं ऐसा चल लूं, मैं अपने हिसाब से जी लूं। आपके ऊपर वाचा का संदूक है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है, परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है। बाकी ऐसा कर ले तो कर ले, लेकिन आपको हमेशा वो चीजें नहीं मिलेगी। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि आपके जीवन में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी बुलाहट है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं इन सब बातों से कि आप ऐसा कुछ भी ना करें, सब चीजों को छोड़ दें, सारी चीजों को अलग कर दें अपने जीवन से, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है। क्या आज आप इन्हीं बातों में फंसे हुए हैं? वो गाय, वो जानवर जानते थे कि परमेश्वर की उपस्थिति क्या है। वो जानते थे कि हम परमेश्वर को लेकर के चल रहे हैं, हम दाहिने नहीं मुड़ सकते, हम बाएं नहीं मुड़ सकते, हम अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाने के लिए जा सकते, हमारे बच्चों को हमसे अलग कर दिया गया है। वो जानते थे कि ये सारी चीजें तो है, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर है जीवन में। आज हमारी प्राथमिकताएं क्या होती है? हम इन्हीं सारी चीजों में लग जाते हैं। हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारा धन और हमारी चिंताएं। अब हम क्या खाएंगे, अब हम कैसे करेंगे, अब हमको क्या करना है। हमारा आधा दिन इन सारी चीजों को सोचने में चला जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि आप इन सब को छोड़ करके सन्यासी बन जाइए, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि आपके जीवन में यदि परमेश्वर की बुलाहट है, आप दाहिने बाएं नहीं मुड़ सकते, आपको सीधा जाना पड़ेगा। आपको बहुत सारी तकलीफें सहनी पड़ेगी। हो सकता है बाकी लोग जैसे जीवन को जी रहे हैं, आरामदायक जीवन को जी रहे हैं, आप आरामदायक जीवन नहीं जी पाएंगे हर समय, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट यदि आपके जीवन में है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको कई चीजों का त्याग करना पड़ेगा। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे जो आत्मिक पिता हैं एज़ेकिया फ्रांसिस, वो कई बार उनको शरीर में ऐसा लगता है कि वो सो जाएं, वो उठे ना, सो जाएं, आराम कर ले कुछ समय। बहुत कमजोरी को, बहुत दर्द को, पीड़ा को महसूस करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मेरी एक बुलाहट है। वो जितना भी उनको कुछ भी महसूस होता रहे, यदि उनको बोलना है तो वो आते, उसी तकलीफ में, उसी पीड़ा में वो आते हैं। और जब वो अपने कमरे में होते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ भी बल नहीं है उनके अंदर, या वो चल ही नहीं पाएंगे, कुछ भी बल नहीं है, कुछ नहीं है शरीर में, ऐसा वो महसूस करते हैं। लेकिन जब वो उठते हैं अपने बिस्तर से, जब वो इस बात को जानते हैं कि मेरे जीवन के लिए एक परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर ने मुझे किस लिए बुलाया, वो उठते हैं और जब पुलपिट में आकर के वो खड़े होते हैं तो वो शेर की तरह दहाड़ करके प्रचार करते हैं, कंटिन्यू 5 घंटा 6 घंटा। और जब वो अपने समय में थे तो 7-8 घंटा कंटिन्यू वो प्रचार करते थे, क्योंकि वो जानते थे परमेश्वर की बुलाहट है मेरे जीवन के लिए, मैं ऐसे ही नहीं रह सकता।
मैं ऐसे ही नहीं सो सकता अपने कमरे में, मैं ऐसे ही यूं ही नहीं रह सकता। एक बुलाहट को लेकर के मैं अपने हृदय में, अपने जीवन में एक बुलाहट को लेकर के मैं साधारण व्यक्ति की तरह नहीं जी सकता, साधारण व्यक्ति की तरह नहीं सोच सकता कि मैं कुछ देर आराम कर लूं, ऐसे ही रह जाऊं और परमेश्वर के काम को टाल दूं। वो जानते थे कि परमेश्वर की बुलाहट है। यदि उनकी पत्नी, अपनी आत्मिक माता बेनिटा फ्रांसिस के बारे में यदि मैं बात करूं, वो जर्मनी की है। जर्मनी बहुत ही ठंडी जगह है और भारत उसका जस्ट अपोजिट, बहुत ही ज़्यादा गर्म। वो ठंड में रहने की उनको आदत है, लेकिन भारत इतना ज़्यादा गर्म है, कई बार वो गर्मी नहीं सहन कर पाती, उनको बर्दाश्त नहीं होती यहाँ की गर्मी। थोड़े देर भी यदि वो धूप में निकल जाए या एसी से अपने कमरे से बाहर निकल जाए, वो बहुत ही पसीना पसीना हो जाती है, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होने लगती है, सहन नहीं कर पाती वो गर्मी को। लेकिन उनको मालूम है मेरे जीवन में एक बुलाहट है, मैं एक बुलाहट को लेकर के चल रही हूँ। वो इन परिस्थितियों में आकर के दब नहीं जाती, उन परिस्थितियों में कि नहीं मैं अपने कमरे में एसी में ही रहूँगी, मैं बाहर नहीं निकल सकती, मेरे साथ ऐसी परेशानियाँ हैं, मेरे साथ ऐसी तकलीफ़ें हैं और मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, मैं नहीं जा सकती बाहर। वो ऐसा बोल करके नहीं बैठ सकती। उनको मालूम है मेरे जीवन में एक बुलाहट है। वो ऐसे ही परिस्थिति में वो बाहर निकलती है और जब वो प्रचार करती है, इतना बड़ा छुटकारा होता है, लोग उनके द्वारा छुटकारे को प्राप्त करते हैं। उनके देखने मात्र से इतनी सामर्थ्य बहती है परमेश्वर की कि लोगों को छुटकारा होता है। परमेश्वर उनको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। एक बार ऐसा भी हुआ उनके साथ कि उनके कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए काफ़ी किताबों को लिखती है और उनको बैठ करके बहुत ज़्यादा देर काम करना पड़ता है। अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है और बैठने की वजह से उनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, क्योंकि वो बुक को लिखती है कंटिन्यू और बहुत देर तक बैठ करके वो काम करती है। इतना ज़्यादा पेन उनके कमर में कि वो सो नहीं पा रही थी। काफ़ी दिन से वो, कई रातों से वो सोई नहीं थी। और उसी दौरान एक मीटिंग थी और प्रचार करने जाना था उस मीटिंग में। वो चाहती तो इन बातों से वो रुक सकती थी कि नहीं मुझे तो तकलीफ़ है, नहीं मेरे तो कमर में दर्द है, नहीं मैं तो सोई भी नहीं हूँ इतने दिन से, मैं तो जा ही नहीं सकती, मैं तो मीटिंग में नहीं जा सकती, मैं तो प्रचार नहीं कर सकती। वो रुक सकती थी, लेकिन उनको मालूम था मेरी एक बुलाहट है, मेरे जीवन में एक बुलाहट है, परमेश्वर ने मुझे रखा है इस पृथ्वी में कार्य के लिए। उसी स्थिति में वो अपने कमर में कुछ बांध करके, कुछ कपड़ा बांध करके, टाइट ऐसे बांध करके वो उसी परिस्थिति में गई और उन्होंने प्रचार किया। बहुत सारे लोगों को छुटकारा मिला। हमको हमेशा अपना कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा। हम हमेशा नहीं सोच सकते कि ऐसा मन कर रहा है हमारा तो हम ऐसा कर लेते हैं। नहीं, आज परमेश्वर दुखी है आपसे, परमेश्वर आज रो रहा है, परमेश्वर का हृदय आज दुखित है, परमेश्वर आज आंसू बहा रहा है आपके लिए। मेरा बेटा कब आएगा, मेरी बेटी कब आएगी। वो परमेश्वर रो रहा है, वो परमेश्वर बिलख रहा है। उसके हृदय में आज वेदना है, उसके हृदय में आज दुख है, दर्द है और वो बहुत ही दुख से भरा हुआ है। पवित्र आत्मा आज दुख से भरा हुआ है। मेरा बेटा कब उठेगा और अपनी बुलाहट में खड़ा हो जाएगा, मेरी बेटी कब उठेगी, अपनी बुलाहट में खड़ी हो जाएगी, कब वो मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होगी, कब मैं उसको अपनी सामर्थ्य से भरूंगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। क्या आप परमेश्वर को दुखित करना चाहते हैं? वो परमेश्वर आज दुखित है आपसे। आप कब तक अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे? आप कब तक अपने आरामदायक जीवन में व्यतीत करेंगे अपने जीवन को? कब तक आप अपने आराम को ढूंढेंगे? कब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल करके परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मैं तेरी बुलाहट के लिए खड़ा होऊंगा। आज आप में से हर एक के लिए एक बुलाहट है। परमेश्वर ने आपको चुना है कि अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करे। आपका चुनाव आज आपके हाथों में है। क्या आप उन परिस्थितियों में दब करके एक साधारण जीवन को जीना चाहते हैं, या फिर वो उन सारी परिस्थितियों के सांकल को जो आपसे बंधा हुआ है उनको तोड़ करके आप बाहर निकलना चाहते हैं और खड़े हो जाना चाहते हैं कि परमेश्वर तुम मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जिस योजना के तहत तूने मुझे इस पृथ्वी पर रखा, उस योजना को मैं पूरा करना चाहता हूँ, मैं पूरा करना चाहती हूँ। आज आप निर्णय ले सकते हैं।
शिमशोन के जीवन में भी बुलाहट थी, शिमशोन को भी परमेश्वर ने बुलाया था, लेकिन उसने अपना कंफर्ट जोन चुना, अपने हिसाब से जीना चुना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चुना। शिमशोन और दलीला के बारे में हम सब जानते हैं। फिर शिमशोन का अंत क्या हुआ? एक बहुत बड़ी बुलाहट होने के बावजूद उसका जीवन नाश हो गया, क्योंकि उसने उन परिस्थितियों के नीचे दबना चुना। उसने ये चुनाव किया कि मैं अपने मन की इच्छा को पूरी कर लूं। आज मेरा ये मन है, मैं कर लेता हूं। आज मेरा ये मन है, मैं कर लेता हूं, चाहे वो परमेश्वर के नजरों में सही हो या ना हो। आज ऐसा मन कर रहा है, थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर परमेश्वर से क्षमा मांग लेंगे, परमेश्वर के पीछे चल लेंगे। आज परमेश्वर दुखित है आपसे। क्या परमेश्वर को जान लेना और सिर्फ चर्च में जाना और बैठना और गीतों को गाना इतना ही काफी है आपके लिए? क्या इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है? क्या इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है? क्या इतना ही करेंगे आप? आज आप क्या कर रहे हैं? एक महान योजना को परमेश्वर ने आपके लिए बना करके रखा है। यूसुफ के जीवन में हम देखें, तकलीफें आई, परेशानी आई, लेकिन वही यूसुफ जब प्रधानमंत्री बना, उन सारी परिस्थितियों को वो नहीं देखा, उन सारी तकलीफों को वो नहीं देखा। वो कभी उन परिस्थितियों को फिर अपने जीवन में नहीं देखा। उसका जीवन आशीषित हो गया। यदि हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन को देखते हैं तो उनका जीवन, जो भी परिस्थितियां उनके जीवन में आई, वो उसको दबा नहीं सकी उनको, लेकिन उनको परमेश्वर ने उन्नति दिया, उनको परमेश्वर ने बढ़ाया, उनको आशीषित किया। वो सारी परिस्थितियां उनके जीवन में फिर कभी नहीं आई। क्या आप सब चीजों को त्याग देंगे, छोड़ देंगे, दुख तकलीफों को सह करके परमेश्वर के पीछे चलेंगे? तो क्या आप सोचते हैं कि क्या ऐसे ही जीना पड़ेगा तकलीफों में? ये सोच करके आप अपने कदम को पीछे हटा लेते हैं। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। परमेश्वर आज आपके लिए राह देख रहा है, आप कब आएंगे। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि आप दीनहीन और दुख में और परिस्थितियों में और विपरीत परिस्थितियों में दब करके अपने जीवन को जिए। लेकिन जब आप उस बुलाहट में खड़े हो जाएंगे, जो परिस्थितियां आज आप सामना कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों से निराश हो रहे हैं, यदि आप कह रहे हैं सारी परिस्थितियों से निराश होकर के अब बस है प्रभु, बहुत हो गया, क्या परमेश्वर चाहता है कि आपको इन सारी चीजों में रखे? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आज आपके लिए एक गुड न्यूज है, आज आपके लिए खुशखबरी है कि इन सब चीजों से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। वो परमेश्वर इतना ज्यादा सामर्थी है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो महान परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है, क्या वो इतनी छोटी छोटी सी बातों में आपको दबे रहना देगा? क्या वो चाहता है कि आप दबे रहें इन सारी चीजों में? बिल्कुल नहीं। वो चाहता है कि आप कब खड़े हो जाएं। जितने व्यक्तियों के बारे में हमने देखा, राजा दाऊद के जीवन में यदि देखा जाए, उसको कुछ नहीं समझा गया, उसको तुच्छ समझा गया, लेकिन उसी को परमेश्वर ने राजा बनाया। यदि आपको लोग तुच्छ समझते हैं, यदि आपको लोग कुछ नहीं समझते हैं, आपके जीवन में एक बुलाहट है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लोग प्रताड़ित करने के लिए योजना बनाते थे, षड्यंत्र बनाते थे और हर एक प्लान को रचते थे, लेकिन सब प्लान से वो निकलते गए, सब में परमेश्वर उनके साथ रहा। यदि आपके जीवन में बुलाहट है, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, सब प्रकार का प्लान तो बनाएंगे आपके विरोध में, लेकिन सफल किसी में नहीं हो पाएंगे। एलिया के जीवन में एक बुलाहट थी। एलिया बोलता है, बस है प्रभु, मेरा प्राण ले ले। यदि आपके जीवन में आपको ऐसा लगा है कि अब बहुत हो गया, अब मैं जीना नहीं चाहता, अब मैं जीना नहीं चाहती, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, इतनी तकलीफों को सहना है, क्यों सहना है? यदि ऐसा आपको लगा है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ी बुलाहट है। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को यदि हम देखें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हो सके तो ये कटोरा हटा ले, तो अभी मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो सकता है हमेशा आपको अपना कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा, अपने मन की इच्छा पूरी करने नहीं मिलेगी। हमेशा आप सोचेंगे कि मैं ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, हमेशा आपको वो चीज नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पूरे मानव जाति के लिए अपना प्राण दिया, अपने आप को दे दिया। इतना बड़ा छुटकारा, महान छुटकारा हमारे और आपके लिए। यदि आपके जीवन में बुलाहट है,
परिस्थितियां आपको दबाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों बाकी लोगों के जैसे नहीं जी पाता, क्यों नहीं जी पाती, क्यों मेरे साथ ऐसी परिस्थितियां हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी बुलाहट है, आपके जीवन में एक महान योजना है, आप एक महान योजना को लेकर के चल रहे हैं। वो गाय जिनके ऊपर वाचा का संदूक रखा गया रंभाती हुई चले गई, दुख से चिल्लाती हुई चले गई। उनके बच्चे जो है वो पीछे छोड़ दिए गए। एक बार पलट के मन किया होगा कि अपने बच्चों को आखिरी बार मैं देख लूं, मेरे बच्चों को मैं देख लूं, लेकिन नहीं, वाचा का संदूक था उनके ऊपर, उनके कांधे में वाचा का संदूक था। एक बुलाहट थी उनके जीवन में। हर समय आप हो सकता है आपको ना मिले वो करना जो आप चाह रहे हैं, लेकिन आपको परमेश्वर के लिए जाना है। वो गाय दाहिने नहीं मुड़ी, बाएं नहीं मुड़ी, वो सीधा वाचा के संदूक को लेकर के सीधा चलती गई। यदि आपके जीवन में बुलाहट है, आपको सीधा चलते जाना है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि आप इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए, सारी चीजों से अलग हो जाइए, बस आप परमेश्वर के पीछे चलते रहिए। लेकिन मैं ये कह रही हूं, आपकी प्राथमिकताएं क्या है? क्या आप यही सब करना चाहते हैं या परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं? पीजी वर्गीस, प्रभु के दास पीजी वर्गीस का मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, उदाहरण देना चाहती हूँ। उनके पास ऐसा स्थिति था कि उनके पास खाने को नहीं होता था, और ऐसी परिस्थिति में जब उनके घर कुछ अच्छा बनता था, उनका मन करता था, पीजी वर्गीस की वाइफ का, लिली वर्गीस का, उनका मन करता था कि मैं अपने बच्चों को खिलाऊं। कभी मुश्किल से यदि उनके घर में कभी चिकन बन गया तो उनको मन करता था कि मैं अपने बच्चों को अच्छा अच्छा पीस दूं, अच्छे से खिलाऊं। लेकिन और भी लोग थे उनके घर में, और भी बच्चे थे। वो बड़े दुख से रोते हुए, बड़े दुख से वो अच्छी चीज़ों को दूसरों को दे देती थी, दूसरे के बच्चों को दे देती थी। वो रोती थी। उनके अपने बच्चे जब छोटे थे, जब वो नहीं समझते थे, उनको रो रो करके बोलते थे, आप अच्छी मम्मी नहीं हो, आप अच्छी मम्मी नहीं हो, आप हमको अच्छा नहीं देते हो, आप दूसरों को देते हो। एक माँ का दर्द समझिए उनको कैसा लगता होगा उस समय में, उस परिस्थिति में कैसा लगता होगा जब उनके बच्चे बोलते थे आप अच्छी मम्मी नहीं हो। एक बुलाहट को लेकर के वो चल रही थी। वो वाचा का संदूक उनके कांधे पर है। एक कॉलिंग को लेकर के, एक बुलाहट को लेकर के वो चल रही थी। उनका मन करता होगा मैं ऐसा कर दूं, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा दूं, लेकिन एक बुलाहट थी उनके जीवन में। उन्होंने प्राथमिकताएं अपनी बुलाहट को दिया। उनकी प्राथमिकताएं उनका बुलाहट था। आज हम भी जी रहे हैं मसीही जीवन में। हमारी प्राथमिकताएं क्या है? क्या हम अपनी बुलाहट से हट गए हैं? क्या हम भूल गए हैं कि परमेश्वर ने हमको क्यों रखा इस पृथ्वी में? या फिर हम मिक्स लाइफ जी रहे हैं, 50-50, अपनी भी इच्छाएं पूरी कर लें, परमेश्वर का भी कर लें, 50-50 लाइफ। कब तक आप ऐसा जीवन जीते रहेंगे? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, बहुत जल्द वो आने वाला है। कब तक आप ऐसा जीवन जिएंगे? आज मैं आपको चैलेंज करना चाहती हूँ। आज मैं आपको चैलेंज करना चाहती हूँ, क्या आप शैतान को खुश करेंगे या परमेश्वर को खुश करेंगे? क्या आप संसार और संसार के लोगों की तरह जीवन जिएंगे या परमेश्वर की बुलाहट को लेकर के जीवन को व्यतीत करेंगे? चुनाव आज आपके हाथ में है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, साथ ही एक चैलेंज भी देना चाहती हूँ। आप अपनी बुलाहट को चुनते हैं या फिर एक नेचुरल लाइफ को चुनते हैं? एक नेचुरल लाइफ, एक साधारण जीवन को चुनते हैं या अलौकिक जीवन, एक सुपर नेचुरल लाइफ को चुनते हैं? प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी बहुत सारी बातें आई, परीक्षाएं भी आई। प्रभु यीशु मसीह को जब भूख लगी, स्वर्गदूत आ गए और प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। बहुत सारी परिस्थितियां तो आती है, जिसके जीवन में एक बुलाहट होती है, उसके जीवन में परिस्थितियां तो आती है, लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति अलौकिक होता है, वो सुपर नेचुरल होता है, सुपर नेचुरल तरीके से उसको मदद मिलती है और वो उन परिस्थितियों से निकल जाता है। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग नहीं जला सकी। साधारण रीति से वो जल जाना चाहिए, कुछ नहीं बचना चाहिए, लेकिन अलौकिक रीति से उनको परमेश्वर ने बचा लिया। परेशानियां आपके जीवन में हो सकती है हजारों,
यूसुफ के जीवन में भी परेशानी आई, वो तो बंदी गृह में चले गया था। अपराधी, एक अपराधी का भी प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? यूसुफ जेल चले गया, अपराध उसका दोषारोपण किया गया, अपराध उसने किया, ऐसा लोगों ने उसके ऊपर दोष लगाया, लेकिन वही प्रधानमंत्री बना। यदि आपके जीवन में एक बुलाहट है, परमेश्वर आपको ऐसे ही नहीं रहने देगा कि आप ऐसे ही दीनहीन होकर के सहते रहें। पर परमेश्वर चाहता है कि आप खड़े हो जाएं उस बुलाहट में। जैसे ही आप खड़े हो जाएंगे, वो नियंत्रण ले लेगा एक एक बातों के ऊपर और सारी परेशानियों को वो हटा करके रख देगा। सारे परेशानियां हट जाएगी, दूर हो जाएगी, आपके लिए एक सीधा रास्ता तैयार हो जाएगा। आपकी क्या चॉइस है? आप क्या चुनना चाहते हैं? आज चुनाव आपके हाथों में है। आइए इस समय में हम अपना जीवन उस प्रभु को दें। निर्णय आज हमारे हाथ में है। इस गीत को जब हम गाते हैं, हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। ऑल टू जीसस आई सरेंडर, यीशु को मैं सब कुछ देता। उस परमेश्वर को अपना जीवन आज दे दीजिए। वो परमेश्वर इंतज़ार कर रहा है आपके लिए। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। निर्णय आज आपके हाथों में है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी बुलाहट में खड़े हो जाएं। इस समय में प्रार्थना करें। आप जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आप अपनी बुलाहट में खड़े हो जाएं। आप कब तक यूं ही जीवन को जीते रहेंगे? आप कब तक बिना अर्थ का जीवन जीते रहेंगे? आज परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है। आज आप वेट मत करिए, इंतज़ार मत करिए कि कल मैं अपनी बुलाहट में खड़े हो जाऊंगा, कल मैं अपनी बुलाहट में खड़े हो जाऊंगी, कल से मैं परमेश्वर जो चाहता है वही करूंगी। आज मैं अपना जीवन जी लेती हूँ, आज मैं अपना जीवन जी लेता हूँ, कल से मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा या चलूंगी। आज ही वो समय है। आज अपना जीवन सौंप दीजिए परमेश्वर को। कहिए कि परमेश्वर मुझे क्षमा करिए, मैंने अपनी बुलाहट को नहीं जाना, मैं अपनी बुलाहट में अब तक नहीं खड़े हो पाया, नहीं खड़े हो पाई, लेकिन आज मैं अपने जीवन को आपको दे देता हूँ या दे देती हूँ। मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। आपने जिस बुलाहट से मुझे बुलाया है, मैं उसको अपने आखिरी सांस तक पूरा कर पाऊँ। जब तक मैं इस पृथ्वी पर रहूं, आपकी बुलाहट को मैं पूरा कर सकूं। जिस बुलाहट से आपने मुझे बुलाया, जिस मकसद के तहत आपने मुझे रखा है, उसको मैं पूरा कर पाऊं।
आज परमेश्वर से कहिए कि मैं उस मकसद को पूरा करना चाहता हूँ, मैं उस मकसद को पूरा करना चाहती हूँ। यदि आप सारी चीज़ें इस पृथ्वी में जो भी है वो सब करें और उस बुलाहट में ना खड़े हो पाएं, उस बुलाहट को पूरा ना कर पाएं, तो आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है। आज परमेश्वर के हृदय को यदि आपने दुखित किया है, आज क्षमा मांगिए, उस परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने जितनी बार अपनी बुलाहट में चलना नहीं चाहा, दूसरी बातों को मैंने प्राथमिकताएं दी, मुझे क्षमा करिए। आज माफी मांगिए परमेश्वर से। वो परमेश्वर आज बाहें फैलाए खड़ा है आपको स्वीकार करने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेमी है। वो आपसे चाहता है कि आप निर्णय लें, कि आप निर्णय लें कि मैं बुलाहट में चलना चाहता हूँ प्रभु, मैं बुलाहट में चलना चाहती हूँ प्रभु। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग इस समय निर्णय को ले रहे हैं कि आपकी बुलाहट में वो चलेंगे क्योंकि आपने उन्हें बुलाया है, जितने लोग इस समय में निर्णय ले रहे हैं, जितने लोग इस समय में देख रहे हैं, यीशु के नाम से मैं सुपर नेचुरल पावर को रिलीज करती हूँ, सुपर नेचुरल सामर्थ को रिलीज करती हूँ कि हर एक परिस्थितियों का वो दबाव, परिस्थितियों के वो चेन जिनसे वो बंधे हुए यीशु के नाम से टूट करके खुल जाए इसी समय, और एक एक लोग आजाद हो जाएं। वो परिस्थितियों के तले जो वो दबे हुए लोग हैं, यीशु के नाम से उठ करके खड़े हो जाए सामर्थी रूप में, वो उठ करके खड़े हो जाए अपने कॉलिंग में, और वो सारी परिस्थितियां टूट करके बिखर जाए, वो सारी परिस्थितियां किनारे हो जाए और वो सीधा रास्ते में चलते चले जाएं अपनी बुलाहट में। परमेश्वर, एक एक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। जितने लोगों ने प्रभु आज निर्णय लिया, एक अच्छे निर्णय को लिया, उनके संग और साथ हुई। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज से आप उनको गाइड करिए, आप उनको चलाइए कि वो अपनी बुलाहट को पूरा कर सके अपने जीवन में। हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।